प्रारंभ करते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। विशुद्ध रूप से हिंदी में शब्द कहते हैं वर्णों के सार्थक समूह को, यानी वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। कैसे? बा, ल, क एक शब्द हुआ, ये वर्णों का सार्थक समूह हो गया। रा, म, रा, व, ण, श्या, म, यानी वर्णों को व्यवस्थित क्रम में हमने बैठा दिया तो वह सार्थक समूह हो गया। अगर म या आधा श होता यह निरर्थक समूह हो जाता, लेकिन यह शब्द होता ही, वर्णों का समूह होता, लेकिन यह निरर्थक होता अगर हम इसको उल्टा बोलते ण व रा, तो यह निरर्थक एक वर्णों का समूह होता। लेकिन संस्कृत भाषा में इन्हीं शब्दों को प्रयोग करने के लिए इसको पद में बदल देते हैं। पद की परिभाषा बताने से पहले पद किसको कहते हैं? वर्ण अथवा ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है, लेकिन भाषा में यानी संस्कृत भाषा में इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए संस्कृत के शब्दों में प्रयोग करने से पहले उन्हें पद में बदलना पड़ता है। अर्थात पद किसको कहते हैं? शब्द से बदले संस्कृत में शब्द ही पद कहलाते हैं। अब पद की परिभाषा, यहाँ एक पद की परिभाषा के लिए एक छोटा सा सूत्र दे दिया गया है। लिख रखा है सुप्ति अंतम पदम। यहाँ सुप्ति अंतम पदम लिख रखा है, तो सुप्ति अंतम पदम इसका अर्थ हुआ जिनके अंत में सुप अथवा तिंग प्रत्यय जुड़े होते हैं उन्हें पद कहा जाता है। यह परिभाषा हो गई। अर्थात यह पद की परिभाषा कैसी हुई? जिनके अंत में सुप और तिंग प्रत्यय, सुप और तिंग प्रत्यय जुड़े होते हैं उन्हें संस्कृत के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी वह पद है। यही पद, इधर शब्द छोड़ दिया हमने कि यह पद की उत्पत्ति शब्द से ही मान लेते हैं समझने के लिए। तो अब यह जो पद है, इस पद को संस्कृत में प्रातिपदिक भी कह देते हैं। प्रातिपदिक, पद को ही प्रातिपदिक भी कहा जाता है। अब ये जो पद हैं, जो सुप और तिंग प्रत्यय लग करके बने हैं, वह पद कितने प्रकार के होते हैं? यह पद 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सुबंत पद। अब इस सुबंत पद को परिभाषित करते हैं।
सुबंत पद की परिभाषा हुई, सुप प्रत्यय लगे शब्दों को सुबंत पद कहते हैं। ये सुप प्रत्यय शब्दों में उनकी विभक्ति और वचन के अनुसार अलग अलग प्रत्यय लगाए जाते हैं। ये सभी प्रत्यय हम समझने के लिए जो कारक विभक्ति वाला पोर्शन होता है उसको देखेंगे, यानी उसको हम इस तालिका में समझ लेंगे। तालिका इस प्रकार है, हमने लिख रखा है। एक बार मैं फिर से इसको समझाऊं। सुप प्रत्यय शब्दों में उनकी विभक्ति और वचन के अनुसार पृथक पृथक प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो यहाँ यह तालिका मैंने लिखी हुई है पहले से ही। यहाँ विभक्ति है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्योंकि यह जो सुप प्रत्यय है, जो सुबंत पद जिसको कहते हैं, सुप प्रत्यय यह शब्दों के साथ लगता है। तो शब्दों के साथ सुबंत प्रत्यय का यानी सुप प्रत्यय का प्रयोग होने के कारण जो हमारे शब्द रूप बनते हैं वो इस आधार पर बनते हैं, यानी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अब इसमें एक वचन में इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्रमशः। प्रथमा विभक्ति में सु, यहाँ विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है, और द्विवचन में औ। जैसे अब हम बालक के रूप इसमें पढ़ेंगे, बालकः, बालकौ। और बहुवचन में जस, अह, यानी बालकः। अभी हम पहले इस तालिका को समझ लेते हैं, और इसे समझने के बाद फिर हम बालक शब्द से या राम शब्द से, अकारांत शब्द से रूप बोल करके इसका मिलान करेंगे। फिर द्वितीया के हैं अम, औ, सस, कोष्टक में इनका अह। तृतीया के प्रत्यय हैं ए, भ्याम, भिस, भी, एव। चतुर्थी के प्रत्यय हैं ऐ, भ्याम, भ्यस, भ्यः। पंचमी के हैं आत, भ्याम, भ्यस, कोष्टक में भ्यः, यानी ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। षष्ठी के हैं श, ओस, ओ, और बहुवचन में आम। सप्तमी के हैं ई, ओस, औह, और यहाँ बहुवचन के हैं सु, कोष्टक में क भी हैं। यहाँ विशेष यह है कि शब्दों के साथ उनकी विभक्ति और वचन के अनुसार अलग अलग प्रत्यय लगाते हैं। इसलिए प्रत्येक विभक्ति के प्रत्येक वचन के रूप अलग अलग होते हैं। और जो संबोधन है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। उनके आगे जो एक संबोधन का चिन्ह है हे, भो, अरे, उसको लगा लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर संबोधन के लिए मैंने संबोधन वाला प्रत्यय नहीं लिखा है। उसका कारण यही है, एक वचन में यहाँ चिन्ह लगा करके हे, और ये वाला लगा देंगे जैसे हे बालकः, अगर बालक में लेंगे तो। ऐसे ही फिर द्विवचन के लिए भी वही आएगा, हे बालकौ। अगर हम बालक के रूप ले रहे हैं, जिसके भी रूप लेंगे हम उसी के अनुसार। और तीनों वचनों में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में संबोधन का कोई भी एक अव्यय ले लेंगे हे, भो, अरे में से, और प्रथमा विभक्ति के सभी रूप क्रमवार संबोधन में लिख देंगे।